पिछला साल 2024 जी। प्रेडिक्शंस, कौन कौन सी प्रेडिक्शंस थी और कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे? जो पिछले साल का नंबर था 2024 वो 8 नंबर था, वो 8 नंबर था सैटर्न का। नब्स पकड़ के तो मैं आपको ये नहीं बता रही कि भी आपकी जिंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है, नीम हकीम खतरा है जहाँ यहाँ पे कोई नहीं कोई है। नहीं। ऐसे होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होता है उसको वहाँ पे उससे बर्थ चार्ट बन जाना चाहिए, ताकि वो उसका नाम कैसे रखना है Absolutely बनना चाहिए। और सारा कुछ उसमें तो क्या लोग आगे क्या पूछते हैं करना है, आप। किधर करना है। तो ये हर जो नंबर आते हैं ना, ये इस तरीके से आपकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपने नंबर 8 बताया कि ये इस ये वक्त सैटर्न जो का उसमें नंबर है। सैटर्न का अब जिस तरह नंबर था। 2025 आएगा तो ये किसका नंबर है? मार्स का नंबर है। इस साल में सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत से चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, आप मार्च में देखिएगा सारे प्लैनेट्स एक घर में आ रहे हैं, पाइसेस में आ रहे हैं। 2026 में क्या होने जा रहा है? बिग न्यू चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज होगा 2026 में। पाकिस्तान के हवाले से क्या, दुनिया के हवाले से होगा। यस, अवाम के लिए जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी मार्च एंड अप्रैल। उसके बाद जो अगले चेंजेस आएंगे वो फिर साल का एंड इसी तरह से आएगा सब। यस, शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, 2025 का साल जो है वो शुरू हो चुका है और अब हमने देखना है कि इस साल में हमारे साथ क्या होने वाला है। और ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो महंगे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं ऐसी दसना कि की होने वाला है, और आप लोगों की नज़रें जमी होती हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि ये साल कैसा रहा और पिछले साल की प्रेडिक्शन जो थी वो किस तरह से कहाँ तक कामयाब साबित हुई और कहाँ तक जो है वो पता चला कि ठीक प्रेडिक्शंस हैं या नहीं है। आज हमारे साथ हैं सादिया अरशद और ये बताएंगी कि पिछला साल जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी ऐसे मैं पूछूंगा, और दूसरा वो बताएंगी कि अगला साल जो है वो आपके साथ क्या करने वाला है। हम ज़ोडिक साइन के साथ स्टार बाय स्टार उनके साथ डिस्कशन करेंगी और साथ हम टैरो कार्ड पे भी बहुत से लोगों के बारे में पूछेंगे कि जनाब ये साल जो है वो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के अवाम के साथ और इस मुल्क के सेलिब्रिटीज़ के साथ और इस मुल्क के सियासतदानों के साथ क्या करने वाला है। सादिया अरशद साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आपने इंट्रो बड़ा जबरदस्त दी है, ज्यादा हो गया? मजेदार किस्म का दी है। मतलब रोड मैप आपको बता दीजिए की होने वाला है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग। पिछला साल 2024 जी। प्रेडिक्शंस, कौन कौन सी प्रेडिक्शंस थी और कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे? आई थिंक ये तो जो पब्लिक होती है वो ज्यादा बेहतर बता सकती है। और आपके साथ तो बाय द वे आई डिड अ शो, और जी 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 यू मस्ट एक्चुअली, आपको याद होगा जो जी, कहा मुझे था। बिल्कुल याद है, और बिल्कुल आप याद ज्यादा बेहतर उस पे बता सकते हैं कि है। जैसे जैसे सीक्वेंस चीजें बताई उसमें बताइए। क्या चीजें किस तरह से। वो इसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा ज़हमत देती है कि वो साल थे इसी जिस तरह से लंघा लिया और जी। आपने जो है काफ़ी उम्मीदें भी दी और सारा कुछ हुआ और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जो अगला साल है, इस साल में क्या उसी की कंटिन्यूएशन है? चीज़ें विल बी गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट इन एवरीथिंग? बीच में जिस तरह से आपने लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि ग्राफ ज़िगज़ैग होगा, कुछ नीचे ऊपर चीज़ें होती रहेंगी, जो होती रहेंगी वैसे वैसे होता रहा उसमें। लेकिन अभी जो है खास तौर पे जैसे पहले जिक्र हुआ था कि अक्टूबर नवंबर के बाद एक जो है एक बड़ा रैपिड आपने कहा था कि चीजें जो हैं वो चीजें आगे पीछे शफल होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। उसको हम शफलिंग कहें, आम आवाम को नहीं समझ आ रही। एक्चुअली देखिए वो होता है कुछ पॉलिटिकल मामला, मैंने कहा था कि एकदम से चीजें ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि जाहिर है कि वो समझ आने वाला नहीं होता। एक्चुअली ना हम जो आम आवाम होती है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कुछ न्यूमरोलॉजी की तरफ। कोई नवी शय नहीं यार, मैंने लास्ट टाइम भी आपको न्यूमरोलॉजी मैंने इरफान साहब सुनिए तो सही। लास्ट ईयर व्हेन वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, है ना, सुनिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी मच क्लियर, और मेरी बातें हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ होती हैं, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो ज़ोडिक साइन हो, चाहे वो प्लैनेटरी पोजीशन हो। एंड आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन, सिंस एक्चुअली मैंने बात करना शुरू की है या मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, अपने चैनल के थ्रू आई हूँ, मैं तो हर चीज डेट वाइज बताती हूँ कि, और ये भी बताती हूँ कि हर प्लेनेट का क्या मकसद होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं तो एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ भाई समझोगे तो आपको ये पता चलेगा, ताकि आप लोग सवाल करें। सवाल नहीं होगा तो जवाब कैसे मिलेगा? कुछ हमें कोई ग्राउंड पता होगी जो आपने काफी क्रिएट कर दी ग्राउंड, तो फिर ही हम ज्यादा बेहतर
बिल्कुल। देखिए जो थर्ड पिछले थर्ड साल बात का कर नंबर था सकेंगे। 2024 वो 8 नंबर था, वो 8 नंबर नंबर था सैटर्न का, ठीक है? अब जो and 2000 Saturn is सैटर्न, for the new हाँ जी, viewers हाँ जी, सैटर्न इज फॉर पब्लिक। for public पब्लिक होता है सैटर्न जो होता है प्लैनेट, ये होता है सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट होता है। ये 2.5 साल में अपना जो एक चक्कर होता है ना वो पूरा करता है। या एक घर से दूसरे 12 होते हैं घर होते हैं और एक घर से दूसरे घर में जाता है। एक 2.5 साल में 2.5 साल में अपना चक्कर पूरा बहुत करता ही है। सुस्त, वेरी हम जैसे ही सुस्त है ये सुस्त होता है और इसको हम सबसे ओल्ड प्लैनेट या बुजुर्ग प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है? और सैटर्न सिर्फ एक चीज, एक मकसद के लिए होता है, इस अपने डिफरेंट पर्पसेस को पूरा करता है। सैटर्न डिफरेंट पर्पसेस को पूरा आपने कहा कि एक तो अवाम का घर है, अवाम का होता है, ये हमारे जितने भी, हम इसको कार्मिक प्लैनेट भी कहा जाता है, जो हमारे किए हुए कर्म होते हैं ना, कार्मिक प्लैनेट है। हम जो कर्म, हाँ जी, जिसको हम कार्मा कहते हैं, हम जो बोया वो काटा, जो हमने कर लिया वो आपके सामने आता है। इट एक्चुअली मैंने आपको कहा डिफरेंट पर्पसेस को सर्व करता है, ठीक है? अब सैटर्न पिछले साल में कहाँ था? ये एक्वेरियस में था। अपना ओन घर होता है जहाँ पे कंफर्ट जोन में भी होता है, कंफर्टेबल भी फील करता है। और ये मैं सबको पहले क्लियर कर दूं, मैं बाय द वे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती हूँ। मैं एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर और डिफरेंट हमारे यहाँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बाय द वे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैं वेस्टर्न को फॉलो नहीं करती हूँ। और वेस्टर्न और वैदिक में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क होता है वेस्टर्न और वैदिक में। हाँ जी, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं। हम आज जब सियारों की बात करते हैं, हम जब सियारों की दुनिया की बात करते हैं, 2025 शुरू ही घुमन खेरियां छुया नहीं नहीं नहीं, घुमन खेरियां यार इरफान, है ना, अब ड्राई बात जा रही मुझे नहीं मैं आप में समझा रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एजुकेट, मैं एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं एजुकेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि सॉरी टू से यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो बताते नहीं है कि बेसिकली हम इस चीज को अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी पे अप्लाई कैसे करें, ठीक है? अप्लाई करना कैसे किया जाता है? देखिए, नब्स पकड़ के तो मैं आपको ये नहीं बता रही कि भाई आपकी जिंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है, नीम हकीम खतरा है जहाँ यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस वक्त या अभी इस वक्त इस घड़ी जो बच्चा पैदा होगा उसका क्या बनता है? जायचा बनता है। कैसे बनेगा? कि उसका जुपिटर, या इस वक्त में जो जुपिटर जिस डिग्री पे बैठा हुआ है तो उसके मुताबिक वो जुपिटर किस घर में है, किस तरह से है, वो उसका जायचा बनता है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं, जायचा बोलते हैं, ठीक है? I'm just trying, उसके नाम है ना, नाम है उसको। वैदिक में कोई और नाम दिया जाता है, उर्दू में उसको कोई और नाम दिया जाता है, इंग्लिश में उसको बर्थ चार्ट कह देते हैं। सो उसके डिफरेंट नाम है। आई एम ट्राइंग टू टेल कि यार इसको कहते क्या है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन मैं बाज नहीं आऊंगा ऐसे करने से। वो चीज है कि ये फिर ऐसे होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होता है उसको वहां पे उसको बर्थ चार्ट बन जाना चाहिए, ताकि वो उसका नाम कैसे रखना है और सारा कुछ उसमें क्या करना है, किधर करना है। अब लोग इतना अवेयर, आप लोगों की वजह से इतना अवेयर हो गए हैं कि अब उसका बर्थ चार्ट, जो बच्चा पैदा होता है पूरा बर्थ चार्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्योंकि उसके मुताबिक क्या होता है कि यहाँ तक कि जो लोग अपने सी सेक्शंस में जाते हैं तो यहाँ तक पूछते हैं कि जी किस डेट में, क्योंकि डॉक्टर्स आर गिविंग यू द ऑप्शंस कि आप डेज प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उसमें पीपल आस्क यू, लोग पूछते हैं कि हम किस डेट में जो है वो अपनी इस तरफ जाएं। और जब कहा जाता है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम से पुकारो, तो अच्छे नाम की डेफिनेशन यही है जो उनको टेक्निकली सूट कर रहे हो। देखिए, टेक्निकली सूट करते हैं। बेसिकली नाम क्या करता है? नाम हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। नंबर्स है ना, नाम में भी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है? अब 1 नंबर क्या है? जिसका 1 नंबर बनता है, नाम का नंबर बनता है कि जितने मर्जी डिजिट्स डालो उसको जब हम प्लस करते हैं तो नंबर 1 बन जाता है। नंबर 1 सूरज का नंबर है, सन का नंबर है, ठीक है? नंबर 2 वीनस का है, नंबर 3 जुपिटर है, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 भी इसी तरीके, 5 नंबर मरकरी है, 6 नंबर, इस तरह से सारे नंबर्स जो से हैं वो आपके नंबर 2 मून का है। तो ये हर जो नंबर आते हैं ना, ये इस तरीके से आपकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। जिससे आपने नंबर 8 बताया कि ये सैटर्न का नंबर है। अब जिस तरह 2025 आएगा तो ये किसका नंबर है? मार्स का नंबर है। मार्स की करता साइड नाल, मार्स क्या करता है? नंबर क्या है वो? मार्स 6 है, 5 है, 7 है, क्या है मार्स का नंबर? क्या है? 9 है। 8 के बाद 9 आ रहा है ना। 2025 को आप प्लस करें ना, 5 + 2 + 2
जीरो का तो कोई जरूरत नहीं होता। हाँ, हाँ, तो वो 9 नंबर बन रहा है। 9 नंबर मार्स का होता है। मार्स होता है मार्शियन एनर्जी। मार्स क्या है? आपका आर्म फोर्सेस होती हैं, खून होता है, इट्स और ये आपको बहुत एनर्जेटिक करता है। देखिए पॉजिटिव साइड को देखना होता है। आप हम लोगों का एक्चुअली माइंड सेट क्या है? इट्स ऑल योर माइंड सेट। मैं हमेशा बात करती हूँ हमारा माइंड सेट क्या है। हमारा माइंड सेट बहुत ड्राइंग भी नेगेटिव चाह है। रहे थे माइंडसेट भी चेंज देखिए करना ना, यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ डराने वाले बहुत है ना। हाँ ना, हम आदत ही डरने की, हमें खुशी की आदत ही इट नहीं है, इज खुश वेरी होने की। अनफॉर्चुनेट। वेरी आई एम I do सॉरी टू से बट agree. इट इज वेरी I do अनफॉर्चुनेट। agree, but हम तो डर के खौफजदा होने वाली कौम है यार। हम यार तो एक तो ना ये सिसक जो के जीने वाली सीट के कौम उस तरफ बैठा हुआ होता है ना, वो जो इंटरव्यू कर रहा होता है, है यार। मेरा मेरी कुछ उन कुर्सी भी लोगों उत्थे से ला भी दियो। मेरा कुछ उन लोगों से भी बहुत गिला मेरी है। कुर्सी उत्थे रख दियो। लेकिन देखिए मार्स एनर्जी देता है। मार्स इज रिलेटेड टू ब्लड। हमारे जो रगों में जो खून दौड़ता है, दैट इज मार्स। एनर्जी एनर्जी का है नंबर है, ये एनर्जी का नंबर है। मार्शियन एनर्जीज है ना, हमारी आर्म फोर्सेस का ये नंबर है। ठीक है, मार्स इज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस एज वेल। मैं चुप हूँ अब, मैं कुछ नहीं बट बोला। आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं आपकी आंखें कहीं नहीं कोई बोला को ना आप करो, बोलिए ना। मैं नहीं बोल रहा ना, Anyhow, नहीं it is not a bad number. It is It's a not very a bad number. yes, it's a very positive number. और ये मार्शियन एनर्जीज हमारे अंदर बहुत सी पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे इस साल में। अब दूसरी और 3 बातें सुन लीजिए। ये वाहिद साल बड़े अरसे के बाद आ रहा है जहां पे सैटर्न की भी ट्रांजिट हो रही है, जुपिटर की भी ट्रांजिट हो रही है, राहु केतु की भी हो रही है। जब लास्ट ईयर आपका साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था सिर्फ जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है। एक जुपिटर। सैटर्न जो है वो लेता है 2.5 साल के बाद, जुपिटर लेता है 13 महीने के बाद, और राहु केतु लेता है 16 महीने के। इस साल में तीनों की ही ट्रांजिट है। अब सोचो कि साल में कितने बड़े बड़े चेंजेस हैं, और ये सारे चेंजेस कब आ रहे हैं? मार्च और अप्रैल में आ रहे हैं। और ये सारे ट्रांजिट्स इन 2 महीनों के अंदर yes. है, मार्च और अप्रैल। राहु की तो जब भी ट्रांजिट लेता है इकट्ठा लेता है, क्योंकि ऑपोजिट एक्सेस में ये हमेशा रिवर्स में होते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन उसको बोलते हैं, कि पीछे पीछे ही चलते हैं। इस साल में सारे चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत से चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? आप मार्च में देखिएगा, सारे प्लैनेट्स एक घर में आ रहे हैं, पाइसेस में आ रहे हैं। और इस साल में तो ऐसा चेंज आना है 2025, और फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जिंदगी हो, हम जब 2026 की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक नया चेंज होगा। 2026 में क्या होने जा रहा है? बिग न्यू चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज होगा 2026 में। पाकिस्तान के हवाले से क्या, दुनिया के हवाले से होगा। यस। तो ये जो आपने जो मार्च और अप्रैल का बताया है, ये सारे जो चेंज आ रही है, ये ऑल आर इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंजेस। यस, वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा? अभी मैंने आपको सैटर्न के हवाले से बताया था, ये हमारे कर्म होते हैं, या हम जो कर्मा करते हैं, या जो बीज बोगे भाई वही काटोगे। सबसे पहले तो अभी जैसा मैंने आपको माइंडसेट की बात की थी, हम लोगों के माइंडसेट जो है ना, वो बड़े माशाल्लाह एक अपनी सोच हम रखते हैं। आपने अच्छे कर्म किए होंगे, यहाँ पे आपको अच्छे कर्मों का इनाम मिलना है। पहली बात तो ये है। तो भाई उसकी मर्जी। तो फिर भुगतेगा। यस। ऐसे सालेज। यस। यार बैकअप भाई। क्यों? देखिए, I am just making things very clear for everyone. And secondly, it is actually very clear. Very clear. I'm just, मैंने one liner चीज बता दी। नहीं मैं रख रही। असल में ऐसे हो तो वैसे तुसी नहीं, देखिए, I'm just telling, यही तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर पीपल। और मैंने आपको एक दफा पहले भी धमकी दे रही हूँ रिक्वेस्ट के नाम से। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैंने आपको एक दफा पहले भी आप ही के पॉडकास्ट में एक रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, समटाइम्स आप बहुत सी चीजें बड़ी क्लियरली बता देते हो, और बता देनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आप जब लास्ट ईयर में मैंने आपको कहा था कि देखिए, लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत क्लियरली मैंने आपको कहा था कि देखिए अभी कुछ नहीं होगा। तभी मैंने, अब बहुत से तब लोगों ने कहा मई जून में बस जी वो ये होने वाला है, ये मैंने आपको कहा था नहीं भाई, जो भी होगा सितंबर से नवंबर में होगा। और आप देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यही टाइम पीरियड बना। ठीक है, अभी मैं आपको कह रही, एक चेंज अभी भी सुन लीजिए, एक चेंज आना है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल। जनवरी तो सेम ऐसे ही होगा जैसा दिसंबर गया। दिसंबर ठीक हो गया। सेम। एंड फरवरी पॉलिटिकली कुछ चेंज आएंगे, आई विल टेल यू, वो भी आगे हम बात करेंगे। पॉलिटिकली कुछ चेंजेस ने आना है। अवाम के लिए जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी मार्च एंड अप्रैल।
उसके बाद जो अगले चेंजेस आएंगे वो फिर साल का एंड इसी तरह से आएगा। सब यस, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि तब जुपिटर ने फिर एकदम से ट्रांजिट लेनी है कुछ अरसे के लिए, वो हो जाएगा इनटू कैंसर। और वहां पे इट्स अ गुड चेंज, हैप्पी चेंज। और 2026 जो मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगियां दे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल चेंज फॉर एवरीबडी। इट्स अ, कहते हैं ना, एक नए सूरज को हम सलाम सलाम करेंगे कर रहे हैं। अरे अल्लाह अकबर। और बड़ा अच्छा चेंज होगा। लेकिन 2025 में मैं आपको कहूँ कि भाई हम लोगों ने कष्ट नहीं काटना तो काटना है, बिल्कुल काटना है। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस तरह से कष्ट काटना है, मैं वो वाला बुरा वाला कष्ट नहीं कहती, यहाँ पे हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जिसने दुरुस्त ना किया इस वक्त में अपने आप को, 2 से 3 चीजें मैं अब आपको बताती हूँ 2025 में क्या होने वाला है। बहुत से लोगों के घरों में जो हम कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, सेपरेशंस आएंगी। मैं देखिए, मेरा काम है सच बताना, आई एम नॉट गोइंग टू, वो मैं गोल गोल बातें नहीं कर सकती। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम काफी लोगों के अलग होंगे, क्योंकि जुपिटर जा रहा है इनटू जेमिनी। जेमिनी के घर का मालिक मरकरी होता है, कम्युनिकेशन हाउस होता है। जुपिटर क्या है? नॉलेज है, विजडम है, रिलीजन है, जुडिशरी है। बहुत से ऐसे, अदालत नहीं लगती, एक अदालत वो होती है जो कि अदालत लगती है, और एक अदालत होती है जो घरों में लगती है। ठीक है जी। यहाँ पे बहुत से फैमिली सिस्टम सेपरेशन में जाएंगे, मगर इंसाफ के साथ। भाई मुझे ये इंसाफ चाहिए, मुझे ऐसे इंसाफ बहुत होगा। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप हैप्पीली जो है अपार्ट हो जाते हैं, दूसरा एक ये होता है कि लड़ के कहने कुछ ऐसे मामला आएंगे बहुत से लोगों के घरों में, इंसाफ जदादों के बंटवारे, इस टाइप की चीजें बहुत आप देखेंगे। अच्छा, ये आएंगे। मसला भी आ रहा है। हाँ, और बहुत ये मार्च अप्रैल है, ये पूरा साल ही ऐसे होगा, लेकिन आगाज हो जाएगा, आगाज हो जाएगा कुछ मार्च के शुरू से ही। बस ये सेपरेशंस आएंगी बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी साल में ऊपर जाएगी, गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाएंगी, आपको बहुत सी चीजें पानी से रिलेटेड, और AI का दौर आएगा बहुत ज्यादा, और ऐसी इनोवेशंस, ऐसी चीजें आएंगी कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा है इस साल में। ये इंटेलिजेंस और AI और गैजेट से रिलेटेड, फोन, जितनी भी ये चीजें होती हैं, ये तो हम अभी भी इट विल बी अ डिफरेंट चेंज। 2024 में भी हमने यही भुगता है कि समझ नहीं आ रही की हो रहा है सर। उसकी मैं आपको लॉजिक देती हूँ। ये जो चेंज इस वक्त में आया है, सैटर्न इनटू पाइसेस एंड जुपिटर इनटू जेमिनी, ये आज से आया था 2007। जिस वक्त ये सेम प्लैनेटरी पोजीशन कब बनी थी? तब बनी थी। और तब क्या हुआ था कि आपकी ये बिल्कुल यूट्यूब और इन सब चीजों के आगाज हुए थे। अच्छा, ओके, सेम सिचुएशन आई थी। अब क्या होना है, आई कैन नॉट से कि क्या होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंट, बड़ी चीज आएगी। इट विल बी अ ह्यूज, अगली कोई स्टेज आएगी। आई कैन टेल ओनली दिस थिंग, क्योंकि हमें तो सीक्वेंस देखने होते हैं, सीक्वेंस देखने।